लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और यहाँ पे चार इक्वेशंस हमको लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं जो टू वेरिएबल्स में, इनको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो चलो फटाफट से प्लॉट कर लेते हैं। और इनको प्लॉट करने का मेथड है, पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड हम एक्स और वाई के कर ले। तो उसको कैसे फाइंड करना है इसका मेथड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं x लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स कर सकता हूँ, ये प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, राइट। इस तरह से एक 3 कॉलम मैंने बना लिया, ठीक है। 2 कॉलम बनाओगे तो भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन 3 अगर बनाओगे तो उसमें एरर नहीं होते, मिस्टेक नहीं होते ना। 2 में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, इसलिए 3 कोऑर्डिनेट्स हम लेने वाले हैं, 3 पॉइंट्स लेने वाले हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू मान लो 0 रखता हूँ, तो यहाँ पे 0 रखूँगा तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 4 माइनस 1 यहाँ पे 3y की वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये हमको इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब इसका फाइंड कर लेते हैं। x यहाँ पे लिखेंगे, y इधर लेके चले जाओ तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इधर लेके आओगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 लिख सकता हूँ मैं इस तरह से। अब यहाँ पे ठीक है, u करके बना लो। तो यहां पे अगर x की वैल्यू मैं 4 मान लूं तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर मैं 2 मान लूं तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, करेक्ट। x की वैल्यू अगर मैं 3 मान लूं तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर भी कर लेना। यहां पे y की वैल्यू ऑलरेडी दी है तो x यहां पे कर लो और y इज इक्वल टू 3x ऐसे कर लो, ठीक। 1 2 3 इस तरह से बना लिया, डन। अब यहां पे x की वैल्यू अगर 0 मान लो तो y की वैल्यू, x की वैल्यू यहां पे रखोगे ये भी 0 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू अगर 1 मान लो तो ये 3 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 2 मान लो यहां पे, राइट, या x की वैल्यू मान लो हमने -1 एग्जाम्पल के लिए मान ली, ठीक है। तो -1 और इंटू 3 -3 हो जाएगा y की वैल्यू, राइट। इसी तरह से कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते हैं, तो ये तो तुम जानते ही हो गए। इसी तरह से यहाँ पे आ जाते हैं। देखो x यहाँ पे लिखो और y देखो क्या बनता है। तो y यहीं पे रहने तो इसको इधर लेके चले आओ तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2x हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे इसे 3 कोऑर्डिनेट्स बना लो फट और यू इस तरह से। तो ये हमने कर दिया। अब x की वैल्यू यहाँ पे 0 कर दो तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 3, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 कर दो तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि 1 2 जा -2 हो जाएगा और 3 से घटाओगे 1 आ जाएगा, डन। ऑलराइट। अब इसी तरह से x की वैल्यू अगर तुम यहाँ पे 1 तो मान ही लिया है, 2 मान लो तो 2 2 जा 4 -4 प्लस 3 तो ये हो जाएगा -1। तो इस तरह से हमने तीनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब हमको प्लॉट करना है। मैंने पहले से यहाँ पे बना लिया है ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो चलो अब इन पॉइंट्स को हम दिखाते हैं। यहाँ पे स्केल मेरी कहाँ गई, स्केल भी ले लूँ क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो x 0 है तो यहाँ पे आ गए और y इज इक्वल टू 4 है तो ये यहाँ पे हमने ऐसे मार्किंग कर ली, ठीक है। ये पॉइंट हमको मिल गया, ओके। x बराबर 1 है तो y इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे कुछ आ गया इस पॉइंट पे, ठीक, ऑलराइट। x बराबर 2 है तो यहाँ पे पहुँच गए। तो y बराबर 2 है तो ये 2 इधर x यहाँ पे गए और y एक्सिस पे हम गए तो यहाँ पे 2 कुछ पड़ गया तो हमने यूं बना लिया।
अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि स्केल से तो एग्जैक्टली हम मेजर नहीं कर रहे हैं। ये तुमने कर लिया। अब इसी लाइन पे ये इक्वेशन लिख दो ताकि पता चले कि क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ऐसे लिख दो, ठीक। ये भी अनंत बढ़ती जाएगी, ये भी अनंत बढ़ती जाएगी। तो एक तो हमने यहाँ पे दिखा दिया। इसी तरह से इसको दिखाना है। यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 4 है तो हम यहाँ पहुँच गए। फिर y पे 2 जाना है तो ये यहाँ से गए और यहाँ पे 2, तो कुछ यहाँ पे पॉइंट हो गया, इसको ऐसा कर दो, ठीक है। तो x पे 2 जाओ, ये गए, तो y पे 0 है तो मतलब ये पॉइंट है, ठीक है। x पे 3 जाओ तो ये गए, और y पे 1 जाओ यानी यहाँ पे गए तो कुछ यहाँ पे हम पहुँच गए, ठीक है। इसको मिला दो, ये तीनों पॉइंट्स को ऐसे मिला दो, ठीक है। इसको ऐसे कर दो ताकि ये पता चले कि ये इधर भी बढ़ती जा रही, इधर भी बढ़ती जा रही, और यहाँ पे लिख दो ये इक्वेशन ताकि पता चले किस इक्वेशन को यहाँ पे तो प्लॉट कर रहे हो। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं। x इज इक्वल टू 0 है तो ये है 0, तो y इज इक्वल टू 0 है तो यानी पॉइंट यहीं पे पड़ रहा है, करेक्ट, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे आ गए। y इज इक्वल टू 3 है तो ये तो पॉइंट यही वाला हुआ, राइट, तो यहाँ पे हम कर दिए, ऑल राइट। उसके बाद यहाँ पे दूसरा कलर यूज़ कर लूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न तुमको क्रिएट हो सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे बना दिया और ये वाला यहाँ पे, ठीक। उसके बाद x इज इक्वल टू -1 है तो हम यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है, ऑल राइट। और ये है -3, तो -3 मतलब x इज इक्वल टू -1 है और -3, तो हम यहाँ पे पहुँच गए, राइट। तो ये हम गए -3 और ये 1 है तो कुछ यहाँ पे जाएंगे, तो ये किया और कुछ यहाँ पे। देखो थोड़ा इधर उधर हो रहा है ना, इधर उधर हो रहा है इसलिए क्योंकि नहीं सही तो जा रहा था। देखो ये 1 यहाँ पे आया और 3 ये है सामने, तो ये हमने इस पॉइंट पे ये बना दिया। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, बस ऐसे ही करना है, ठीक है। इसको यहाँ पे इस लाइन पे तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो, लिख दो y इज इक्वल टू 3x वाला ये हो गया। अब ये बचा, इसको प्लॉट कर देते हैं। ऑब्वियसली ये इस तरह से दिखाते हो तो इसका मतलब अनंत तक बढ़ती जा रही है। यहाँ पे आ जाओ, x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे पहुँच गए। y इज इक्वल टू 3 है तो इस पॉइंट पे हम पहुँच गए ना, ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू कितना है, 1 है, तो यहाँ पे पहुँच गए, राइट। उसके बाद x इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे पहुँच गए, और y इज इक्वल टू -1 है तो -1, तो ये इस पॉइंट पे पहुँच गया, राइट। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो थोड़ा सा ज़्यादा वर्क हमको करना पड़ रहा है, बाकी है सेम चीज़। तो ये पॉइंट तीनों है ना, तो ये हमने यहाँ से किया और इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, यो करके ये हो गया, राइट। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है इसको लिख दो, है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो इस तरह से तुमने देखा कि हमने इस इक्वेशन को हमने ये वाली लाइन है, इस इक्वेशन की 2 वाली ये लाइन है, y इज इक्वल टू 3x वाली ये वाली लाइन है, और 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई वाली ये लाइन है। और हमको यही इस क्वेश्चन में करना भी था। तो बस इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।